हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास रहने वाला है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। क्योंकि ना, जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं वो यही आते हैं कि दीदी प्लीज़ आप आपकी बुक लिस्ट का वीडियो शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में मैं जो मेरी सारी बुक लिस्ट है वो शेयर कर रही हूँ कि रीड मेंस के लिए मैं कौन कौन सी बुक यूज कर रही हूँ। तो लंबे समय से आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो इंतज़ार आज ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज बुक लिस्ट का वीडियो आ चुका है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी बुक लिस्ट का वीडियो शेयर करते हैं। तो चलिए, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सबसे पहले पहला कमेंट आता है कि दीदी आप राजस्थान जीके कहाँ से पढ़ रहे हो। तो राजस्थान जीके के लिए तो मैं बात करूं, देखिए, सबसे पहले तो मैंने राजस्थान जो उत्कर्ष क्लासेज है उनसे राजस्थान जीके के नोट्स बनाए और मैं वही नोट्स पढ़ रही हूँ। और उनके अलावा मैं क्या पढ़ रही हूँ वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो राजस्थान जीके के जो राजस्थान की इतिहास एंड कला संस्कृति है, इतिहास है, राजस्थान की ज्योग्राफी है, तीनों सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो मैंने उत्कर्ष क्लासेस से बना रखे हैं, ये देखिए। और नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने तीनों सब्जेक्ट के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रखे हैं उत्कर्ष क्लासेज के, ये देखिए। जैसे ये सिटी पैलेस, जयगढ़, दुर्ग, सारे टॉपिक मैंने अच्छे से बना रखे हैं। और इन नोट्स के अलावा मैं क्या पढ़ती हूँ तो वो भी मैं बता देती हूँ। इनके अलावा ना, सबसे अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे तो सबसे बेस्ट रहेगी कि आप 6 से 10 तक की बुक पढ़ लीजिए। ये देखिए, जैसे हमारा राजस्थान क्लास 6 है, क्लास 7 है और क्लास 8 है। पहले नोट्स तो मैंने पहले ही पढ़ लिए थे, तो अब मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। तो इन बुक से ना मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है या नोट्स से अलग लग रहा है वो मैं उनमें ऐड कर रही हूँ। ये क्लास 9 की बुक है और ये क्लास 10th की है। तो 6 से 10 तक की सारी बुक्स मैंने ले ली है। ये आप किसी भी बच्चे से ले सकते हो या फिर मार्केट से भी ख़रीद के ला सकते हो। तो इन बुक्स से मुझे जो कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा या जो मेरे नोट्स में नहीं है वो सब मैंने इन बुक्स से उठा के और मेरे नोट्स में ऐड कर लिया, क्योंकि कहीं कहीं जगह बच रही है तो वो मैंने बीच में कहीं भी ऐड कर लिया। तो अब है ना, नोट्स और बुक का सारा है वो मेरे नोट्स में ही मिल जाता है। तो अब मैं सिर्फ नोट्स ही पढ़ रही हूँ। पहले तो मैं बता दूं, अगर आप बिना टेस्ट सीरीज की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए और साथ ही हमें अपनी तैयारी को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी टेस्ट बुक पास के लिए। और अभी टेस्ट बुक पर मिशन ऑफिसर सेल भी चल रहा है, और टेस्ट बुक के इस मिशन ऑफिसर सेल में अगर आप ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो को परचेज करते हैं तो वो सिर्फ आपको 483 रुपये में, और ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो वो सिर्फ आपको 615 रुपये में मिलेगा। और इसके साथ ही यूज करें मेरा कूपन कोड LWA और पाए 12% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट। इसमें 900 प्लस एग्जाम्स कवर होते हैं, 1 लाख प्लस मॉक टेस्ट है, 35,000 प्लस PYP है और 3500 प्लस फ्री टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो फिर देरी किस बात की, टेस्ट बुक के इस मिशन ऑफिसर सेल का लाभ उठाइए और आज ही अपनी तैयारी को दमदार बनाइए टेस्ट बुक के साथ। थैंक यू। और दूसरा क्वेश्चन रहता है कि दीदी आप राजस्थान जीके के लिए PYQ कहाँ से लगा रहे हो। तो PYQ के लिए मैं ये बुक यूज कर रही हूँ। ये PRP पब्लिकेशन की बुक है, अशोक सर की। इसमें राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था सारी सब्जेक्ट है वो दी गई है। और इसके बाद में मैं आपको बुक का इंडेक्स दिखा देती हूँ, ये देखिए। इंडेक्स में सारे टॉपिक बताए गए हैं, मंदिर, हवेली, मतलब ज्योग्राफी, इतिहास, कला संस्कृति के सारे टॉपिक। इसके बाद में है ना, इसमें एग्ज़ाम का नाम दिया गया है कि कौन सी एग्ज़ाम में के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, ये देखिए सारी एग्ज़ाम के नाम दिए गए हैं। और इसके बाद में मैं आपको बुक दिखा देती हूँ अंदर से। तो ये देखिए, बुक कुछ ऐसी है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, फिर उसके नीचे लिखा गया है कि कौन सी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके बाद में उसके नीचे है ना हल को है ना व्याख्या सहित समझाया गया है, जिससे है ना एक क्वेश्चन से ही 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं।
तो राजस्थान जीके के पीवाईक्यू के लिए मैं यही बुक यूज कर रही हूँ। ये देख लिए, ये देखिए इंडेक्स आपको दिखा नहीं था, इस इंडेक्स में सारे टॉपिक दे रखे हैं। पहले राजस्थान ज्योग्राफी है, फिर कला संस्कृति है और इसके बाद में हिस्ट्री दे रखी है। तो राजस्थान जीके का डाउट है वो क्लियर हो चुका है। 6 से 10 तक की बुक का जो भी सार था वो मैंने निकाल के मेरे नोट्स में ही ऐड कर लिया, क्योंकि है ना दो दो चीज़ें पढ़ने से है ना फिर माइंड कंफ्यूज रहता है और लास्ट टाइम में रिवाइज करते हैं ना, रिवीजन के टाइम में बहुत दिक्कत आती है। तो अब बस फिक्स है कि 6 से 10 तक की बुक भी हो गई और नोट्स भी, एक ही चीज़ मतलब नोट्स में ही सारा कवर हो जाएगा। और अब इसके बाद में बात करें तो सब्जेक्ट के लिए, तो सब्जेक्ट के लिए भी ऐसा ही कुछ है। सब्जेक्ट के लिए भी मैंने उत्कर्ष क्लासेस से ही नोट्स बनाए हैं, और इन नोट्स के अलावा मैं सब्जेक्ट में क्या पढ़ रही हूँ तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, देखिए। तो पहले तो मैंने उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स पढ़ लिए और इसके बाद में नाथ पब्लिकेशन की बुक है, जो इन हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स है और ज्योग्राफी, चारों की अलग अलग बुक है नाथ पब्लिकेशन की। तो वो बुक लाई मैं, और फिर उन बुक्स में से नोट्स को पढ़ने के बाद में मैंने उन बुक्स को रीड किया, जो भी मुझे नोट्स से अलग लगा या कुछ इम्पोर्टेंट लगा जो मेरे नोट्स में नहीं है, वो उन बुक्स से मैंने नोट्स में ऐड कर लिया। तो इस प्रकार से नाथ पब्लिकेशन का सार और नोट्स दोनों है ना मेरे नोट्स में ही आ गया। तो मैं है ना सब्जेक्ट के लिए नोट्स ही पढ़ रही हूँ, जिसमें नाथ पब्लिकेशन को पढ़ के और मैंने उसमें से बहुत कुछ नोट्स में ऐड कर लिया है। तो दो दो चीज़ें पढ़ने में बाद में दिक्कत आती है, तो अभी मैं सिर्फ है ना वही पढ़ रही हूँ। इसके बाद में बात करें कि सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के लिए मैं उत्कर्ष के नोट्स और नाथ पब्लिकेशन का सार भी उसी में मैंने ऐड कर लिया, तो ये पढ़ रही हूँ। इसके बाद में बात करें कि सब्जेक्ट के पीवाईक्यू कहाँ से कर रहे हो, तो देखिए सब्जेक्ट के पीवाईक्यू के लिए मैंने ये दिशा पब्लिकेशन की बुक ली रखी है, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजव्यवस्था, यानी चारों सब्जेक्ट है वो एक ही बुक में दे रखी है। चारों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू, इसमें आरबीएससी एंड एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों का सार भी दिया गया है। तो ये देखिए इसकी इंडेक्स देख लीजिए आप। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के पीवाईक्यू दिए गए हैं, इसके बाद में इतिहास के, फिर भूगोल के और फिर अर्थव्यवस्था के पीवाईक्यू दिए गए हैं। तो चारों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू है वो इसी एक ही बुक में दिए गए हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ बुक अंदर से। ये देखिए सबसे पहले संविधान निर्माण का टॉपिक दिया गया है, तो इसका पहले क्वेश्चन दिया गया है, फिर बताया गया है कि ये कौन सी एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसके बाद में उसकी व्याख्या की गई है। तो सब्जेक्ट के लिए मैं ये बुक यूज कर रही हूँ। वैसे बात करें कि बुक कैसी है, तो बुक है ना अच्छी है, बट है ना इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इस बुक में कम ही दे रखे हैं, तो वो आप है ना एक्स्ट्रा यूट्यूब से पढ़ के भी है ना बुक में कहीं भी ऐड कर लेना। मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, जो भी मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं पीवाईक्यू या कहीं से भी, वो मैं बुक में कहीं भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें है ना इकोनॉमिक्स के कम ही क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सब्जेक्ट की पीवाईक्यू की बुक की बात हो चुकी है। इसके बाद में हम बात करते हैं साइकोलॉजी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन भी आता है कि साइकोलॉजी की बेस्ट बुक कौन सी है, तो देखिए है ना काफ़ी लोग कहते हैं कि अवनी पब्लिकेशन बेस्ट है, बस बट उसमें है ना बहुत पतला, मतलब बहुत छोटे अक्षर है और थोड़ी सी लैंग्वेज भी हार्ड है, तो मुझे तो वो सही नहीं लगी। बट आप लाके देख सकते हो, आपको सही लगे तो सिखवाल सही रहेगी। वैसे मैं पढ़ रही हूँ वंदना जादौन मैम की ये बुक, और उत्कर्ष के नोट्स जो मैंने प्री में पढ़े थे, तो प्री में मैंने वंदना जादौन मैम की बुक्स और ये नोट्स पढ़े थे, और अभी मैं इन नोट्स और बुक्स को तो पढ़ूंगी। और इसके अलावा अभी मैंने कलाम कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं साइकोलॉजी के, क्योंकि मुझे है ना बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आता है, तो मैंने कलाम कोचिंग के साइकोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं अभी। तो मैं ये नोट्स पढ़ूंगी कल साइकोलॉजी के लिए। तो साइकोलॉजी के लिए वंदना जादौन मैम की बुक हो गई और ये नोट्स हो गए। और साइकोलॉजी के पीवाईक्यू की बात करें तो वो ना मैं यूट्यूब से ही देख लेती हूँ, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है। वैसे वंदना जादौन मैम की बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चन मैं पढ़ लेती हूँ और इसके अलावा यूट्यूब से पीवाईक्यू की क्लास देख लेती हूँ। तो साइकोलॉजी की बात हो चुकी है। इसके बाद में बात करें शैक्षिक परिदृश्य के बारे में, तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए मैं चेटक की ये वाली बुक है आरबीडी की, जिसमें है ना ये लेवल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए है। शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एंड अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और
आईसीटी भी दिया गया है। तो मैं बुक आपको अंदर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऐसी बुक है। टॉपिक के एंड में इसमें है ना क्वेश्चन भी दे रखे हैं, एमसीक्यू भी। तो ये देखिए, तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए मैं कलाम के हैंड रिटन नोट्स यूज कर रही हूँ, और उसके अलावा ये बुक है मेरे पास। और यूट्यूब से और कहीं से भी मैं पढ़ती हूँ, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मैटर मिलता है वो मैं बुक में ऐड कर लेती हूँ। ये देखिए, चारों तरफ मेरी बुक में कहीं भी आपको दिख रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो कोई यूट्यूब पे देख रही हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है, या कलाम के नोट्स में, या कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा मिल जाता है किसी भी बुक से, कहीं से भी, वो मैं बुक में ही ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये बुक है और कलाम कोचिंग के हैंड रिटन नोट्स हैं। शैक्षिक परिदृश्य के लिए मैं ये ही यूज कर रही हूँ। और आईसीटी इस बुक में भी दे रखी है, और आईसीटी है ना, आईसीटी के मैंने कलाम के हैंड रिटन नोट्स भी बनाए। तो ये देखिए, शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी के मेरे कलाम के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो मैंने बुक और ये नोट्स भी पढ़े हैं, और यूट्यूब या वगैरह कहीं से भी क्लास देख के कुछ भी इनमें ऐड कर लेती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा मिलता है। तो शैक्षिक परिदृश्य और आईसीटी की बात हो चुकी है। इसके बाद में बात करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के लिए है ना, अभी तो मैं कलाम के हैंड रिटन नोट्स ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि सामान्य ज्ञान के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है। लेकिन है ना, कलाम कोचिंग की सामान्य ज्ञान की एक पतली सी बुक आती है, वो मैं लेके आऊँगी। अभी तक तो नहीं है मेरे पास। और सब्जेक्ट की बात करें तो ना, देखिए, सब्जेक्ट में मेरे पास ये लक्ष्य की बुक भी है, जिसमें शिक्षण विद्या, सामाजिक अध्ययन, शिक्षण विद्या, शिक्षा मनोविज्ञान और सूचना तकनीकी दी गई है। तो ये बुक है ना, मैंने पढ़ी थी, बट है ना, मुझे सही नहीं लगी। मतलब है ना, इससे मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके लास्ट में जो ना क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ मैं। बाकी इस बुक को मैंने नहीं पढ़ा। इसके लास्ट में जो भी क्वेश्चन है वो कर लेती हूँ मैं। तो ये बुक मेरे पास पहले की है, बट मैं पढ़ नहीं रही इसको। इससे क्वेश्चन कर लेती हूँ जो भी लास्ट में दे रखे हैं सारे। इसके बाद में बात करें, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, करंट अफेयर्स कितने दिनों का कवर करें और कहाँ से करें। तो देखिए, करंट अफेयर्स आप है ना, जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक कर लीजिए। यानी है ना, आपको 1 साल का करंट अफेयर्स तो कम से कम करना ही है। काफ़ी लोग कहते हैं कि 6 महीने का करंट अफेयर कर लो, काफ़ी है। लेकिन हमें है ना, सेफ़ रहना है, और सेफ़ रहने के लिए हम 1 ईयर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं है ना, नानक क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ से नोट्स बना रही हूँ। और करंट अफेयर्स के नोट्स मैं बहुत ही रफली तरीके से बना रही हूँ। जैसे 1 जुलाई है, इसके बाद में 2 जुलाई का स्टार्ट हो गया। और जून के भी मैंने ना नोट्स बना रखे हैं, तो जून की भी मैं आपको एक झलक दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसे 4 जून है, 5 जून है। ये देखिए, ये इधर 3 जून का, इसके बाद में इधर 4 जून। तो ये नोट्स है ना, मैं बहुत रफली तरीके से और बहुत स्पीड से बनाती हूँ, क्योंकि है ना, सफाई लगा के क्या करना है। तो मैं जल्दीबाजी में ऐसे ही बनाती हूँ करंट के नोट्स। और इसके बाद में ना, मैं करंट की बुक भी लेके आऊँगी, नानक क्लासेज की। तो अभी तो मैं नोट्स ही पढ़ रही हूँ, बाकी बाद में मैं बुक ले आऊँगी। और करंट अफेयर्स आप है ना, नानक क्लासेज से भी पढ़ सकते हो, या फिर उत्कर्ष क्लासेज से भी पढ़ सकते हो। लेकिन वहाँ क्या है, उत्कर्ष क्लासेज में क्लास थोड़ी सी लॉन्ग रहती है, 1 घंटे की क्लास है। तो अगर उसके नोट्स बनाने बैठ गए तो 1.5 से 2 घंटे तो उसी क्लास में लग जाएंगे। तो आप है ना, उसकी बुक भी ले सकते हो, या फिर है ना, मूमल की बुक आती है करंट अफेयर्स के लिए, वो भी ले सकते हो आप। जो आपको सही लगे वहाँ से आप करंट पढ़ सकते हो। मैंने बता दिया कि मैं कहाँ से नोट्स बना रही हूँ। जो नानक क्लासेज है, उसकी जो क्लास है करंट की, वो 20-25 मिनट की रहती है। तो 2 की स्पीड से नोट्स बनाते हैं, तो 10-15 मिनट में ही नोट्स बन के रेडी हो जाते हैं। तो टाइम भी कम लग रहा है, और डेली की डेली कवर भी हो जाता है। जब भी मैं फ्री रहती हूँ या कुछ काम करती रहती हूँ, तो मैं वो करंट की क्लास सुन लेती हूँ, जिससे करंट है ना, कंप्लीट हो जाता है साथ के साथ ही, क्योंकि बाद में एक साथ। तो गाइज, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का मोटिवेशन ये रहा। थैंक यू।